नमस्ते दोस्तों। 2021 के इस पहले एपिसोड में मैं क्रिप्टो दोस्त आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आप सबको हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहता हूं। आशा करता हूं कि 2021 आप सबकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। तो 2020 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, ऊपर मैं आपके लिए लिंक छोड़ दूंगा, उसे जरूर देखिएगा। उसमें मैंने आपको यह बताया था कि क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के लिए भले ही दूसरी बहुत सारी इंडस्ट्रीज को कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे नुकसान का सामना करना पड़ा, इंडस्ट्रीज तो बहुत सारे ठप पड़ गए, लेकिन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांगली उभरा 2020 में। बिटकॉइन का प्राइस जो था अपने ऑल टाइम हाई को टच कर गया। अब जो है आज अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट $30,000 के आसपास है प्राइस। फिर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग था जिसमें उन्होंने आरबीआई के बैंकिंग बैन को रद्द किया, वो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर था। तो 2020 क्रिप्टो करेंसी स्पेस के लिए बहुत जबरदस्त रहा। और इस वीडियो में ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं उसमें आप देखेंगे 2021 का हमारा आउटलुक क्या है। तो अगेन दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं कि इसमें सारे जो हमारे प्रेडिक्शंस है, सारे जो हमारा आउटलुक है वो सब सही निकले, लेकिन फिर भी एक जनरल गाइडेंस के तौर पर ये वीडियो मैं बना रहा हूं ताकि आप देख सकें कि किस डायरेक्शन में मुझे क्या लग रहा है कि ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आइए चलते हैं हमारे पहले प्रेडिक्शन की तरफ। प्राइस, यस दोस्तों, प्राइस विल कंटिन्यू टू बी द न्यूज। इसका यह मतलब है कि 2020 में आपने देखा कि बिटकॉइन प्राइस अपने ऑल टाइम हाईज को टच कर गया, और मुझे लगता है 2021 भी जो है बिटकॉइन प्राइस की वजह से बहुत न्यूज में रहने वाला है। अगेन मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसका ये मतलब है कि बिटकॉइन का प्राइस ऊपर ही बढ़ता रहेगा। अगेन आपने देखा है कि ये बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट है दोस्तों। मार्च 2020 में जो है बिटकॉइन प्राइस $3,600 $3,700 के आसपास चला था, अब जो ऑलमोस्ट $30,000 के आसपास है। तो ऑलमोस्ट ये 10x इंक्रीज है दोस्तों। तो 9-10 महीने में 10x का इंक्रीज हुआ है, और आप ये देखेंगे कि ये मार्केट जो है वॉलेटाइल रहेगा आगे भी। इसका ये मतलब नहीं है कि अभी 30,000 है तो फिर अभी आगे ही ऊपर ही बढ़ता रहेगा। अभी भी आप देखेंगे थोड़े पुल बैक जरूर होंगे, लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, कहीं ना कोई रेगुलेटरी न्यूज की वजह से प्राइस पर इफेक्ट जरूर पड़ेगा। तो ये वॉलेटाइल तो रहेगा, लेकिन फिर भी 2021 में मुझे लगता है बिटकॉइन प्राइस फिर से एक बहुत बड़े न्यूज की तरह उभरेगा, क्योंकि अभी भी जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन है दोस्तों, डॉलर वीक हो रहा है, गवर्नमेंट जो है मनी प्रिंटिंग कर रही है, फिजिकल स्टिमुलस आ रहा है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो मार्केट है उसको बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट उसका ये रहा है कि जो फिजिकल स्टिमुलस है, जहां पर बहुत सारा पैसा आया है मार्केट में, क्योंकि गवर्नमेंट जो है कोविड-19 की पैंडेमिक से बिजनेसेस को बचाने के लिए मनी प्रिंटिंग कर रही है, बहुत सारा स्टिमुलस दे रही है, तो ये बहुत सारा एक लिक्विड मनी आ गया है मार्केट में, और इसका कहीं ना कहीं बिटकॉइन प्राइस पर एक पॉजिटिव ट्रिगर पड़ता जरूर है। तो मुझे लगता है अभी भी मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस बिटकॉइन के प्राइस को सपोर्ट करेंगे, और आगे ये जो है और आगे बढ़ते रहेंगे। एक और बहुत बड़ा कारण इसका ये मानता हूं मैं दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे बिटकॉइन का प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है स्पेस में, बहुत सारे कंपनीज आ गए हैं स्पेस में, नए नए कंपनीज आ रहे हैं। तो मुझे लगता है इसकी वजह से और रिटेल इन्वेस्टर्स आएंगे। तो जैसे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स और आएंगे और पैसा इन्वेस्ट करेंगे, बिटकॉइन ऑब्वियसली सबसे बड़ा कॉइन है, और उसमें जब लोग इन्वेस्ट करते हैं तो प्राइस को ऑब्वियसली इससे एक पॉजिटिव अपलिफ्ट मिलता जरूर है, और प्राइस में जो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी बात होगी। दूसरा मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक ऑल्ट कॉइन रैली, ये भी एक कहीं ना कहीं एक ड्यू है, मैं बोलूंगा। बिटकॉइन जब आगे बढ़ता है तो नॉर्मली ये देखा जाता है कि बिटकॉइन के साथ साथ ऑल्ट कॉइन्स भी रैली करते हैं। तो मुझे लगता है जैसे बिटकॉइन पर बहुत ध्यान रहा लोगों का इस साल, लीडिंग ऑल्ट कॉइन्स भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका एक 2021 में एक रैली पॉइंट जरूर आएगा। अगेन इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूं दोस्तों, मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना पैसा निकाल कर जो है ऑल्ट कॉइन्स में डाल दें। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेडिशनली हमने देखा है जब बिटकॉइन ऊपर बढ़ता है तो ऑल्ट कॉइन्स भी रैली करते हैं। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा और स्ट्रांगली शायद 2021 में ये देखने को मिले। अगली बड़ी बात है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दोस्तों। ये बहुत एक क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री पर एक तलवार की तरह लटकती रहती है कि रेगुलेशंस क्या करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे जो है फैक्टर्स रहे, 2020 में भी रेगुलेशंस के ऊपर बात चलती रही। अभी 4-5 दिन पहले, इनफैक्ट एक हफ्ते पहले एक न्यूज आया था कि इंडिया जो है 18% जीएसटी लगाने की बात कर रहा है क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग पर। तो रेगुलेशंस को लेकर ये तो बात चलती रही। क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में नई इंडस्ट्री है, नई टेक्नोलॉजी है, पुरानी जो रेगुलेशंस हैं जो ट्रेडिशनल फाइनेंस इंडस्ट्री पर जो अप्लाई करती है वो क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री पर अप्लाई नहीं करती। गवर्नमेंट्स को जो है थोड़ा प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस को लेके। उनको जो है नए रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे जो पुराने रेगुलेशंस को एक थोप नहीं रहे क्रिप्टो करेंसी पर, नए रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, और वो कहीं ना कहीं ये 2021 में भी ये बात चलती रहेगी। एफएटीएफ गाइडलाइंस जो मैंने पहला पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पर, इंप्लीमेंटेशन ऑफ एफएटीएफ गाइडलाइंस। एफएटीएफ ये कह रहा है जैसे बैंक्स जब आप पैसा ट्रांसफर करते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक, तो आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे बैंक तक रिले किया जाता है। कि आप अगर आप सपोज यहाँ से बैठकर आप यूएस में किसी को भेज रहे हैं तो यहाँ के बैंक के पास जो आपका इन्फॉर्मेशन है वो यूएस के बैंक के साथ शेयर किया जाता है। तो एफएटीएफ ये कह रहा है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स,
उनका एक ट्रैवल रूल है, वो ये कह रहे हैं कि आप जब ट्रांसफर करते हैं एक एक्सचेंज से किसी दूसरे एक्सचेंज की तरफ, तो आपको भी वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करना चाहिए। अब क्या इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करना चाहिए उस पर बात चल रही है, लेकिन एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर आप बैठे बैठे सपोज आपने वजीरेक्स से लेकर कॉइन बेस यूएस में आपने ट्रांसफर किया, तो वजीरेक्स पोटेंशियली जो है उसको आपका इन्फॉर्मेशन कॉइन बेस को ट्रांसफर करना पड़ेगा, और वैसे ही कॉइन बेस जो है आपका इन्फॉर्मेशन जो है वजीरेक्स को ट्रांसफर करेगा, या बिट बीएनएस या कॉइन कॉइन डीसीएक्स जहां पर भी आप ट्रांसफर करते हैं। तो बेसिकली ये एक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर बहुत एक बड़ा एक एम्फेसिस है एफएटीएफ का, और उस पर जो है काम चलता रहेगा। दूसरा, यूएस में एक स्टेबल एक्ट चल रहा है दोस्तों। स्टेबल एक्ट ये है कि सारे जो आपके स्टेबल कॉइन इश्यूअर्स हैं उनको एक बैंक चार्टर जो है एक बैंकिंग लाइसेंस की तरह जो है अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्टेबल कॉइन मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट है, और कहीं ना कहीं ये भी इस साल एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट रहेगा। इंडिया के रेगुलेशंस ये तो हमारे लिए आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है ये, क्योंकि इंडिया क्या क्लैरिटी दे रहा है रेगुलेशंस को लेके, वो बहुत जरूरी रहेगा। इतने टाइम से हम बात करते आ रहे हैं कि इंडिया को जो है वर्ल्ड की तरफ देखना चाहिए कि क्या बातें हो रही है, क्या कर रहा है वर्ल्ड ओवर, रेगुलेशंस कैसे हो रहे हैं। यूएस में भी आप देखेंगे भले एफएटीएफ गाइडलाइंस, स्टेबल एक्ट ये सब चल रहे हैं, और उसका काफी सारे क्रिटिसिज्म भी हुआ है क्रिप्टो कम्युनिटी में, लेकिन फिर भी एटलीस्ट रेगुलेशंस की बात तो हो रही है। इंडिया में तो इतना ग्रे एरिया, लोगों को ये भी नहीं पता कि क्रिप्टो करेंसी लीगल है। बहुत सारे क्वेश्चन मुझे ये मिलते हैं कई लोगों से कि क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल है, तो इंडिया में उस चीज़ की भी क्लैरिटी नहीं है, बहुत ही एक ग्रे एरिया है। मैं चाहूंगा कि ये जो अभी हाल में जो मैंने आपको बताया 18% जीएसटी की बात चल रही है, कहीं ना कहीं अगर इंडिया अगर 18% जीएसटी लगाता है ट्रेडिंग पर, तो कहीं ना कहीं एक वैलिडिटी जरूर देगा ये क्रिप्टो करेंसी स्पेस पर। और मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है थोड़ी सी क्लैरिटी हमें जरूर दे, और मुझे लगता है कुछ ना कुछ हमको सुनने को जरूर मिलेगा 2021 में गवर्नमेंट से। दूसरा जो है एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, एक्सआरपी रिपल पर जो अभी जो एक नज़र पड़ी हुई है। एसईसी ने जो है अभी हाल ही में ये कहा था कि रिपल जो है जो सिक्योरिटीज़ वो देखते हैं, और बहुत सारे यूएस के एक्सचेंजेस जो हैं उन्होंने रिपल की ट्रेडिंग बंद कर दी, और रिपल पर ये जो प्रेशर है वो चलता रहेगा। आपने देखा है रिपल का प्राइस भी काफ़ी नीचे गिरा अभी रिसेंटली, तो मुझे लगता है वो प्रेशर जो है रिपल को अभी भी फेस करना पड़ेगा। आगे रिपल कैसे रिस्पॉन्ड करता है, कैसे फाइट बैक करता है, वो देखना जरूर पड़ेगा। लेकिन हमारे लिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि बहुत सारे इंडियन इन्वेस्टर्स भी रिपल में इन्वेस्ट करते हैं। रिपल बहुत पॉपुलर है इंडिया में भी, और उसका कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट इंडियन इन्वेस्टर्स, आपके इन्वेस्टमेंट अगर आपने रिपल में इन्वेस्ट किया है तो आप पर भी जरूर पड़ेगा। और सीबीडीसीज अगेन ये एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, बहुत सारे कंट्रीज बात कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि 2021 में कोई ना कोई कंट्री इसे इंप्लीमेंट भी करे। देखना पड़ेगा एक बार सीबीडीसी जब लॉन्च होते हैं तो हमारे दूसरे जो स्टेबल कॉइन्स है, क्योंकि सीबीडीसीज भी एक तरीके से स्टेबल कॉइन्स की तरह ही काम करेंगे। डिजिटल डॉलर, डिजिटल रुपया, किसी की भी बात कर ले तो वो भी एक स्टेबल कॉइन की तरह ही काम करेंगे। तो कहीं सीबीडीसीज की लॉन्च की वजह से क्या स्टेबल कॉइन्स का जो इम्पैक्ट है, जो प्रेजेंस है मार्केट में, क्या वो थोड़ा कम हो जाएगा, देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है 2021 में सीबीडीसीज का भी एक बहुत बड़ा रोल रहेगा, या और कोई ना कोई कंट्री जरूर डेफिनेटली इसे और स्ट्रांगली बड़ा कोई कंट्री इसे लॉन्च जरूर करेगा। मोर इंस्टीट्यूशंस इन द क्रिप्टो गेम, तो ये जो बात है दोस्तों, ये बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो दूसरा पॉइंट मैं पहले पकड़ूंगा, पेपैल इशूइंग अ स्टेबल कॉइन, तो मैं अभी हाल में एक ब्लॉग का रिपोर्ट पढ़ रहा था, उन्होंने भी 2021 के उनके एनालिस्ट ने एक रिपोर्ट प्रेजेंट किया था, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि पेपैल हो सकता है एक स्टेबल कॉइन इशू कर सके। और बहुत बड़ी बात होगी कि पेपैल ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी के स्पेस में घुस चुका है, और मुझे ऐसा लगता है कि पेपैल अगर एक स्टेबल कॉइन इशू करता है तो अगेन काफ़ी पॉपुलैरिटी रहेगी। बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं पेपैल में, बहुत एक्टिव उनके यूजर्स बहुत ही ज़्यादा हैं वर्ल्ड ओवर, और बहुत सारे मर्चेंट्स भी उसे पेपैल को अडॉप्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर वो स्टेबल कॉइन लॉन्च करते हैं तो उसका एक बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। मोर कंपनीज होल्डिंग रिजर्व्स इन बिटकॉइन, तो आपको मैंने बताया था दोस्तों मैंने पिछले कुछ वीडियोस में कि माइक्रो स्ट्रैटेजी नाम की एक पब्लिक कंपनी है, उन्होंने अपने बहुत सारे जो उनके कैश रिजर्व्स है वो अब बिटकॉइन में होल्ड करते हैं। उसी तरह से बहुत सारे दूसरे कंपनीज भी हैं, वो भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है बहुत सारी पब्लिक कंपनीज और जो है अपने कैश को थोड़ा बहुत बिटकॉइन में डिप्लॉय जरूर करेंगे, एज अ डी रिस्किंग स्ट्रैटेजी ले लीजिए, या एज अ हेज ले लीजिए। बहुत सारी वजह से जो है कैश के बदले बहुत सारे कंपनीज अब सोचेंगे कि थोड़ा सा एक एक्सपोजर जो है बिटकॉइन की तरफ डेफिनेटली लिया जाए, तो वो तो डेफिनेटली होने वाला है। और वो जो ट्रेंड आप देखेंगे 2021 में भी आगे बढ़ेगा, ये मैं बड़े कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ। वीसी मनी, वेंचर कैपिटलिस्ट मनी जरूर आएगा इस स्पेस में ज़्यादा दोस्तों। आपने देखा है अभी कॉइन डीसीएक्स ने हाल में बहुत एक बड़ा अमाउंट रेस किया, 100 करोड़ के आसपास रेस किया अभी हाल में, और मुझे लगता है कि वीसी मनी जरूर आएगा, इंडिया में डेफिनेटली आएगा दोस्तों। बहुत एक्सचेंजेस अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत सारे बिजनेसेस हैं, और आप देखेंगे कि इंडिया में भी बहुत सारा वीसी मनी आएगा, और ये जो है आप ये ट्रेंड बहुत स्ट्रांगली देखेंगे 2021 में। ये भी अगेन मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ। पहला पॉइंट जो है मैं लास्ट में इसलिए ले रहा हूँ दोस्तों क्योंकि अगेन ये मेरा एक गेस है कि
ट्रेडिशनल फाइनेंस कंपनीज जैसे पेपैल है, जैसे पेपैल ने लास्ट ईयर एंट्री लिया था स्पेस में, मुझे लगता है कि इंडियन कंपनीज भी थोड़ा थोड़ा जो थोड़े कटिंग एज काम कर रहे हैं, ज़ेरोधा ले लीजिए या पेटीएम है, थोड़ा सा जो एक डिजिटल एक फिनटेक कंपनीज है, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं क्रिप्टो स्पेस में एंटर जरूर करना चाहेंगे। अगेन रेगुलेटरी क्लैरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन मैंने एक वीडियो भी बनाया था उससे इंटरेस्टिंग है, ऊपर मैं इस वीडियो का लिंक जरूर छोड़ दूंगा, कि ज़ेरोधा ने एक टाइम कहा था अभी लास्ट ईयर एक समय पे कि अभी वो फिलहाल क्रिप्टो स्पेस को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नजर नहीं रख रहे हैं स्पेस पर। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल फाइनेंस कंपनीज इंडिया के वो भी जरूर देख रहे होंगे, क्योंकि वो एक कॉम्पिटेटिव एज एडवांटेज की तरह हो सकता है दोस्तों। अगर ज़ेरोधा कल को क्रिप्टो करेंसी देने लग जाए या पेटीएम देने लग जाए, तो आप देखेंगे उनका यूजर बेस कितना बड़ा है, वो इंडिया में भी क्रिप्टो करेंसी अडॉप्शन को उसका फायदा होगा, और ज़ेरोधा या पेटीएम या जो भी कोई दूसरी नई कंपनी हो वो भी अगर लॉन्च करती है तो उनको भी फायदा है, क्योंकि एक तरीके से वो फर्स्ट मूवर की तरह देखे जाएंगे। ट्रेडिशनल फाइनेंस कंपनीज, ट्रेडिशनल फिनटेक कंपनीज जो है, नॉर्मली कोई भी किसी भी इंडियन कंपनी ने जो है अडॉप्ट किया नहीं है, लेकिन अगर जो भी पहली कंपनी करती है उसको एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज जरूर मिलेगा। तो ये मैं जरूर जरूर देखना चाहूंगा। स्पेकुलेशन है ये मेरा, लेकिन मुझे लगता है ये जरूर हो सकता है। कैपिटल मार्केट्स में क्रिप्टो, तो ये दोस्तों कॉइनबेस की आईपीओ की बात हो रही है, और कॉइनबेस का आईपीओ और जो जैसा वो आईपीओ होगा, जैसे वो रिसीव होगा मार्केट में, उससे एक बहुत बड़ा एक टेम्पलेट मिल जाएगा दूसरे कंपनीज को भी जो क्रिप्टो स्पेस में, कि क्या हम पब्लिकली लिस्ट हो सकते हैं। कॉइनबेस एक बहुत ही रेगुलेटेड एक्सचेंज है दोस्तों, बहुत रेगुलेशंस के साथ, वो जो रेगुलेटर्स के साथ चलता है वो एक्सचेंज, इसलिए उनके लिए आईपीओ लॉन्च करना थोड़ा ज़्यादा आसान है कंपेयर टू सम अदर एक्सचेंजेस जो थोड़े बहुत उनके प्रैक्टिसेस क्वेश्चनेबल है। लेकिन मुझे लगता है कॉइनबेस का अगर आईपीओ अच्छा होता है, सक्सेसफुल होता है, तो एक टेम्पलेट जरूर देगा जो हमारे दूसरे जो मेन स्ट्रीम क्रिप्टो बिजनेस है वो भी कैपिटल मार्केट्स में जाके पैसा रेज कर सके। और दूसरा मुझे लगता है कि ट्रेडिशनल फाइनेंशियल बिजनेसेस जो एक्सपोजर लेना चाहते हैं क्रिप्टो स्पेस में, वो बहुत आराम से किसी भी क्रिप्टो कंपनी को एक्वायर करके, अगेन ये ज़ेरोधा और पेटीएम जो मैं पिछले स्लाइड में बात कर रहा था कि ज़ेरोधा और पेटीएम भी ये कर सकते हैं कि किसी कोई क्रिप्टो कंपनी को आप एक्वायर कर लें और इमीडिएटली आपके पास जो है एक आपके पास कैपेबिलिटी बन जाती है कि आप जो है अपने कस्टमर्स को वो रोल आउट कर सकें। तो डेफिनेटली ये हो सकता है। बाइनेंस ने ये किया कुछ हद तक, जब इन्होंने वजीरेक्स को अक्वायर किया था दिसंबर 2019 में हुआ था शायद, नवंबर दिसंबर 2019 में की न्यूज़ है कि बाइनेंस ने जब अक्वायर किया था वजीरेक्स को, और उस तरीके से बाइनेंस को एक्सपोजर मिला है इंडियन मार्केट में। उसी तरीके से हो सकता है जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं वो भी शायद एक्सपोजर लेने के लिए क्रिप्टो स्पेस में एक्विजिशंस करें। ये डेफिनेटली देखने को मिल सकता है हमें 2021 में। नॉन फंजिबल टोकन्स, तो नॉन फंजिबल टोकन्स एक बहुत ही एक इमर्जिंग ब्रीड है दोस्तों। 2020 जो था डीफाई का, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का ईयर रहा, जहाँ पे ईल्ड्स की बात हुई काफ़ी सारी। ईल्ड फार्मिंग एक बहुत बड़ा जो है एक ट्रेंड के रूप में उभर के सामने आया, बहुत सारे नए नए टोकन्स आए सामने, और मुझे लगता है जैसे डीफाई 2020 को डिफाइन करता है उसी तरीके से एनएफटीज जो नॉन फंजिबल टोकन्स जो हैं वो जो है 2021 में आपको बहुत दिखेंगे। एनएफटी यानी कि आप इसे एक तरीके से डिजिटल एक एसेट की तरह समझ लीजिए, जो आप किसी भी स्पेस में आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। उसे आप एज ए कलेक्टेबल रख सकते हैं, उसे आप एज ए गेमिंग इकोसिस्टम में मुझे लगता है इसका काफ़ी यूज हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स आ भी गए हैं, प्रोटोकॉल्स है, मार्केट प्लेसेस है, जैसे मैंने आपको सामने बताया हुआ जोरा है, ओपन सी है। तो एनएफटीज मुझे लगता है इस साल काफ़ी उभर कर सामने आएंगे, और जेप्पे ने तो ऑलरेडी बात कर भी दी है कि वो जो है एक एनएफटी की तरफ देख रहे हैं। तो उनका जो एक एनएफटी आ रहा है, डैजल नाम का, प्रोजेक्ट डैजल नाम है, हो सकता है उसका नाम वो जीब्रा रखें उस एनएफटी का। वो बात भी कर रहा था मैं ट्विटर पर जेप्पे की टीम के साथ। तो जेप्पे ने जो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया एनएफटी, और ये मुझे लगता है एक पहला ट्रेंड है जहाँ पे एक इंडियन एक्सचेंज जो है एक एनएफटी लॉन्च करने की बात करो। आप देखेंगे बहुत सारे इंडियन प्रोजेक्ट हो सकते हैं एनएफटी लॉन्च करें। एनएफटी से आप कम्युनिटी एक पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं, और बहुत सारे आप जो है क्रॉस फंक्शनल एप्लीकेशन जो है आप कर सकते हैं एनएफटीज के थ्रू। तो एनएफटी का एक राइज 2021 में बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना, और जेप्पे पहला कंपनी है इंडिया में जिन्होंने बात की है एनएफटीज के बारे में। मोर मेन स्ट्रीम लीडर्स टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो, तो 2020 में आपने देखा होगा, इनफैक्ट इलॉन मस्क, नावल रविकांत तो 2019 में से ही 2019-18 से ही बात कर रहे हैं क्रिप्टो के बारे में। 2020 में ये दोनों प्रोमिनेंट नेम्स थे, और मुझे लगता है कि 2021 में आप देखेंगे और मेन स्ट्रीम लीडर्स जो है बात करेंगे क्रिप्टो के बारे में। इंडियन मेन स्ट्रीम लीडर्स डेफिनेटली मुझे लगता है ज़्यादा अटेंशन देंगे। मैं बहुत ही जो कटिंग एज जो बात करते हैं हमारे स्पेस में, जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, आप ज़ेरोधा के नितिन कामत को ले लीजिए या कुणाल शाह को ले लीजिए फ्री चार्ज के, तो मुझे लगता है कि मेन स्ट्रीम थॉट लीडर्स डेफिनेटली ज़्यादा बात करना चालू करेंगे। वर्ल्ड ओवर भी आप ये ट्रेंड देखेंगे जहाँ पर आप मेन स्ट्रीम थॉट लीडर्स बात करेंगे। जैक डॉर्सी भी एक ट्विटर के बहुत बड़े जो नाम है वो बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, और मुझे लगता है और मेन स्ट्रीम लीडर्स बात करेंगे, और इससे जो है अच्छा ही अटेंशन बढ़ेगा। अभी हाल में आपने देखा होगा बहुत सारे मेन स्ट्रीम यूट्यूब चैनल्स अब कवर करने लग गए, जो ट्रेडिशनली कवर नहीं करते थे, हमारे जैसे चैनल्स कवर करते थे, लेकिन मेन स्ट्रीम यूट्यूब चैनल्स कवर नहीं करते। 2020 में जब ये बिटकॉइन का प्राइस जब ऊपर उठा तो मेन स्ट्रीम बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स कवर करने लग गए, और मुझे लगता है 2021 में मेन स्ट्रीम थॉट लीडर्स बात करेंगे क्रिप्टो के बारे में, और अगेन क्रिप्टो को एक अटेंशन जरूर मिलेगा।
और आखिरी जो मेरा ये पॉइंट है क्रिप्टो रिवॉर्ड्स, यानी कि आप कुछ अगर आप करते हैं, कोई भी आप एक्शन लेते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड में होता है आप जब स्पेंड करते हैं तो आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं एज कैशबैक्स या पॉइंट्स, उसी तरीके से क्रिप्टो रिवॉर्ड्स मिलना चालू हो जाएंगे। और ऑलरेडी एक कंपनी जो है, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त की का ये इनिशिएटिव है, श्रीकर, और वो जो ब्लॉक मैनेटी के को फाउंडर भी है श्रीकर, और उनका जो ये इनिशिएटिव है, उन्होंने गोसैट्स नाम का एक प्लेटफॉर्म चालू किया है। और क्रिप्टो रिवॉर्ड्स के लिए के स्पेस में ये एक अगेन एक फर्स्ट मूवर की तरह गोसैट्स जो इंडिया में है, वर्ल्ड ओवर और कंपनीज भी है जो स्पेस में काम कर रही है। और मुझे लगता है क्रिप्टो रिवॉर्ड्स भी एक बहुत बड़ा स्पेस होगा 2021 में वॉच आउट करने का, क्योंकि अगेन क्रिप्टो को ये मेन स्ट्रीम रिटेल इन्वेस्टर्स तक पहुंचाने का एक बहुत अच्छा जरिया है दोस्तों। आप कोई दूसरा, आप कोई भी आप स्पेंड करें या किसी प्लेटफॉर्म को आप यूज़ करें और उसके बाद अगर आपको थोड़े से भी रिवॉर्ड्स मिलते हैं क्रिप्टो के, बिटकॉइन में हो या किसी और ऑल्ट कॉइन में हो, लेकिन आपको जब रिवॉर्ड मिलते हैं तो आप इमीडिएटली इंटरेस्टेड हो जाते हो, क्योंकि वो रिवॉर्ड जो है ओवर टाइम हो सकता है इसका प्राइस भी आगे बढ़ता चला जाए। तो गोसैट्स जो है इंडिया में वो काम कर रहा है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका आप ये ट्रेंड जरूर देखेंगे 2021 में। तो ये थे मेरे जो 7 डिफाइनिंग जो 2021 के मेरे प्रेडिक्शंस, ट्रेंड्स, आउटलुक, जो भी आप इसे कह लें। तो प्लीज़ आप अपना ओपिनियन मुझे बताइएगा ज़रूर दोस्तों। मैं आपके ओपिनियन हमेशा सुनने के लिए उत्सुक रहता हूँ। क्या आप अग्री करते हैं मेरे साथ, क्या आप डिसएग्री करते हैं, क्या आपको लग रहा है ऐसा कोई पॉइंट है जो मैंने मिस कर दिया, आपको लगता है वो 2021 में एक बड़ा ट्रेंड होगा, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगेन जैसे मैंने आपको यहाँ पर लिखा भी है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हमारे पास करीबन 6,500 फॉलोअर्स हैं। मैं चाहता हूँ कि 2021 में हम भी जो है हमारे फॉलोअर काउंट को बहुत बढ़ा सकें, इस चैनल को इंडिया के कोने कोने तक लेके जा सके हम, और इसके लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, शेयर करें दोस्तों के साथ इस चैनल के बारे में, और प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको हमारे वीडियोस के बारे में सबसे जल्दी पता चल जाए। हमें आप ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, ट्विटर और फेसबुक पर हम बहुत एक्टिव रहते हैं। ट्विटर पर हमारा जो हैंडल है वो है द क्रिप्टो दोस्त, फेसबुक पर भी हमारा जो हैंडल है वो है द क्रिप्टो दोस्त। ट्विटर पर मैं खास करके बहुत एक्टिव रहता हूँ दोस्तों, तो प्लीज़ हमसे आके जुड़िएगा जरूर ट्विटर, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। थैंक यू वेरी मच।